गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस पीजी की क्लास में मैं आप लोगों को रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर पढ़ा रही हूँ। और रिसर्च मेथोडोलॉजी के पेपर में मैंने आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर आप लोगों को इस पेपर से संबंधित कोई समस्या हो तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को क्रियात्मक शोध या एक्शन रिसर्च के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। हमारा जो पेपर है वो पूरी तरह से रिसर्च पर बेस्ड है। पीजी करने के बाद जो स्टूडेंट्स रिसर्च करने जाते हैं या पीएचडी करने की इच्छा रखते हैं उनके लिए ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एज ए पीजी का स्टूडेंट कंपलसरी पेपर के रूप में भी हमें इसे पढ़ना होता है। आज मैं आप लोगों को क्रियात्मक शोध के बारे में पढ़ाऊँगी। क्रियात्मक शोध या क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक विधि से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सी समस्याएं हैं और क्रियात्मक अनुसंधान कक्ष की विभिन्न स्थितियों की समस्याओं का हल खोजने, निदानात्मक मूल्यांकन और उपचारात्मक उपाय करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण, उपयोगी और सामयिक सिद्ध होता है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का लक्ष्य नवीन शैक्षिक ज्ञान की खोज है जो उन समस्याओं का हल करने हेतु अनुसंधान की विभिन्न समस्याओं का निदान और उपचार करता है। क्रियात्मक अनुसंधानों का अभिप्राय उन अनुसंधानों से है जिनका प्रमुख उद्देश्य शिक्षण संस्थाओं की व्यवहारिक समस्याओं का हल खोजना है। क्रियात्मक शोध की सबसे पहले अवधारणा 1933 में अमेरिका में कॉलियर के द्वारा दी गई। उन्होंने क्रियात्मक शोध को सैद्धांतिक ज्ञान से नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ने का प्रयत्न किया और उन्होंने कहा कि इस प्रकार के अनुसंधान में सामाजिक समस्याओं के निदान का प्रयत्न किया जाता है। लेनिन ने भी क्रियात्मक शोध के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और क्रियात्मक शोध के बारे में कोरे ने लिखा है कि शिक्षा से क्रियात्मक शोध व्यवसायियों द्वारा किया जाने वाला वह अनुसंधान है जिससे वे अपने व्यवसायों में सुधार ला सकें। रेवर के अनुसार क्रियात्मक शोध वह अनुसंधान है जो इस उद्देश्य से किया जाता है कि घटनाओं की समझ प्राप्त की जाए जिससे वास्तविक विश्व समस्याओं का व्यवहारिक उपयोग एवं समाधान प्रस्तुत किया जा सके। इस प्रकार क्रियात्मक शोध ऐसा शोध है जो अनुसंधान में बहुत आवश्यक है और विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याओं के निदान के लिए क्रियात्मक शोध की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं क्रियात्मक शोध की विशेषताओं की। क्रियात्मक शोध का ऐसा स्वरूप है जिसमें समस्याओं के केवल सैद्धांतिक अध्ययन पर जोर नहीं दिया जाता बल्कि उसके व्यवहारिक अध्ययन पर भी बल दिया जाता है। इसका उद्देश्य व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के साथ साथ उद्योगों में भी सुधार लाना होता है। क्रियात्मक शोध में घटनाओं की वस्तु स्थिति को समझकर उनके तथ्यों का अध्ययन करके उन तथ्यों के आधार पर व्यवहारिक समस्या के हल के लिए प्रयत्न करना होता है। क्रियात्मक शोध में अनुसंधान के सैद्धांतिक पक्ष के बजाय व्यवहारिक पक्ष हावी होता है। क्रियात्मक शोध में व्यवहारिक समस्याओं के हल का प्रयत्न किया जाता है, अतः कार्यकर्ता की वास्तविक रुचि व सक्रियता की आवश्यकता होती है। व्यवहारिक शोध व क्रियात्मक शोध दोनों एक दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं लेकिन ये मौलिक शोध से भिन्न होते हैं। अब हम बात करते हैं क्रियात्मक शोध के चरणों की। क्रियात्मक शोध के चरणों में सबसे पहले समस्या का अभिज्ञान देखा जाता है। इसमें सबसे पहले अनुसंधानकर्ता के द्वारा यह निश्चित करना होता है कि वास्तव में समस्या कौन सी है जिसका पहले अध्ययन किया जाना आवश्यक है और उसके बाद समस्या को निश्चित किया जाता है। मतलब कोई भी रिसर्चर जो है जिसे शोध करना है वो सबसे पहले अपनी अनुसंधान समस्या के बारे में जानेगा। अपनी अनुसंधान समस्या के बारे में जानने के पश्चात ही वो आगे कोई कार्य कर सकता है।
अब उसके बाद कार्य के लिए प्रस्ताव पर विचार विमर्श की बात की जाती है। किसी एक कार्य को करने के लिए अलग अलग तरह के विचार दिए जाते हैं, किंतु प्रत्येक विचार अध्ययन की दृष्टि से अनुकूल नहीं होता है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि इन सभी प्रस्तावों पर गहन विचार विमर्श किया जाए और जो शोध की समस्या है उस शोध की समस्या के अकॉर्डिंग अपने लिए जो बेटर है उस बेटर प्रविधि या तकनीक को अपनाया जाए। उसके बाद आता है क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण करना। किसी भी शोध कार्य को पूरा करने के लिए यह ज़रूरी है कि उसके लिए एक प्राथमिक परिकल्पना का निर्माण किया जाए। यह चरण किसी भी शोध के लिए अत्यंत आवश्यक होता है और लेकिन यह ज़रूरी है कि जो चरण है उसमें प्राथमिक परिकल्पना जो है वो शोध समस्या से विपरीत नहीं होनी चाहिए, मतलब शोध समस्या के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं परिकल्पना की जांच करने की। इस क्रियात्मक परिकल्पना की जांच करने के लिए एक योजना बनाई जाती है। योजना का क्रियान्वयन एवं तथ्यों का संकलन किया जाता है। इस चरण में कार्यकारी योजना को मूर्त रूप दिया जाता है तथा अध्ययन विषय के संबंध में तथ्य संकलित किए जाते हैं। उसके पश्चात तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या की जाती है। प्राप्त तथ्यों को लक्ष्य के अनुसार वर्गीकृत कर उनका विश्लेषण किया जाता है तथा उनकी व्याख्या भी की जाती है। इसके बाद अनुसंधानकर्ता द्वारा भविष्य में उसी विषय पर शोध करने वाले शोधार्थियों के लिए विभिन्न सुझाव दिए जाते हैं। तत्पश्चात हम बात करते हैं क्रियात्मक शोध के लाभ की। यह शोध दिन प्रतिदिन की समस्याओं के हल के लिए किया जाता है, अतः यह जन सहभागिता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति होती है। इससे वास्तविक तथ्य प्राप्त होते हैं जो कि वास्तव में समाज के लिए लाभदायक होते हैं। इसका उद्देश्य छोटे स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन करने के पश्चात उनकी सफलता का मूल्यांकन करते हुए उन्हें संपूर्ण मानव समाज के हित के लिए क्रियान्वित करना होता है। क्रियात्मक शोध से व्यवहारिक समस्याओं के समाधान में सहायता मिलती है, क्योंकि इसका मूल उद्देश्य तात्कालिक समस्या का समाधान करना होता है। चूँकि संपूर्ण कार्य जनता की समस्याओं को हल करने के लिए चलाया जाता है, अतः इसमें जनता की सहभागिता को निरंतर बढ़ाने के लिए कोशिश की जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में इसका विभिन्न प्रकार से योगदान होता है। विभिन्न श्रेणी के पालकों के लिए अलग अलग तरह का पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। इस पाठ्यक्रम में बदलाव लाने, इसे समय के अनुरूप करने का कार्य क्रियात्मक शोध द्वारा ही किया जाता है। शिक्षार्थी में बढ़ती अनुशासनहीनता की समस्या, पढ़ाई से जी चुराने जैसी व्यवहारिक समस्याओं के लिए भी यह शोध कार्य करता है। शिक्षार्थियों के साथ साथ शिक्षकों की भी समस्याओं को हल करने में यह कार्य करता है। शैक्षिक प्रगति के मूल्यांकन का कार्य इस शोध पद्धति द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार शैक्षिक संस्थानों के प्रशासन से संबंधित समस्याओं को भी हल करने का प्रयत्न किया जाता है। साथ ही इसमें लचीलापन होता है। इस शोध में लचीलेपन का गुण होता है। शोधकर्ता अपनी सुविधानुसार तथा समस्याओं की प्रकृति को देखते हुए कार्यप्रणाली में परिवर्तन कर लेता है। प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक क्रियात्मक शोध जीवन के हर पहलू से संबंधित होता है। प्रत्येक क्षेत्र में पाई जाने वाली समस्याओं के हल के लिए इसमें विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। इस प्रकार क्रियात्मक शोध के बहुत सारे लाभ हैं जो आजकल वर्तमान समय में सामाजिक अनुसंधानों में अपनाए जाते हैं, लेकिन हर पहलू का पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। अब हम बात करते हैं क्रियात्मक शोध के दोषों की या उसकी कमियों की। इसमें वैज्ञानिकता का अभाव होता है। यह समाज की व्यवहारिक समस्याओं का अध्ययन करता है और इसमें किसी भी तथ्य पर शोधकर्ता का नियंत्रण नहीं होता है। इसमें वैज्ञानिकता का अभाव पाया जाता है और वैज्ञानिकता के अभाव के साथ में मतलब इसमें किसी भी तरह का, जिसे हम शोध कहते हैं, तो शोध में हम विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक पद्धतियों की बात करते हैं, लेकिन इसमें वैज्ञानिकता का पूरी तरह से अभाव होता है। इसमें शुद्धता का भी अभाव पाया जाता है, चूँकि क्रियात्मक शोध में वैज्ञानिक विधि का संपूर्ण इस्तेमाल नहीं किया जाता, अतः इसमें संपूर्ण शुद्धता का अभाव पाया जाता है।
इसमें नियंत्रण का अभाव पाया जाता है। वैज्ञानिक शोध की पहली शर्त होती है कि अध्ययन की प्रत्येक परिस्थिति पर शोधकर्ता का नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन क्रियात्मक शोध में ऐसा नहीं होता है। सामान्यीकरणों का इसमें अभाव पाया जाता है। क्रियात्मक शोध से प्राप्त परिणामों का दूसरे संगठन या समाज पर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनुसंधानकर्ता को अध्ययन परिस्थिति व स्वतंत्र चरों पर नियंत्रण प्राप्त नहीं होता है। इसमें व्यक्तिगत पक्षपात की संभावनाएं बहुत होती हैं। क्रियात्मक शोध में दिन प्रतिदिन की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, तो इसमें व्यक्ति के स्वयं के विचारों के सम्मिलित होने के तथा इस कारण से पक्षपात होने की संभावना बनी रहती है। इसमें बहुत लचीलापन होता है। इसमें शोधकर्ता के द्वारा विभिन्न प्रकार के परिवर्तन अपनी मर्जी से किए जा सकते हैं और वह अनुसंधान के निष्कर्षों को, अनुसंधान की दिशा को कभी भी परिवर्तित कर देता है। शोध विधि की कठिनाई। क्रियात्मक शोध में लगे हुए शोधार्थियों को शोध विधि का विशिष्ट प्रशिक्षण नहीं होता है। उन्हें उपयुक्त शोध विधि के संचालन व चयन में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। विश्वसनीयता का इसमें अभाव होता है। इस शोध में आने वाले निरंतर परिवर्तन के कारण इस शोध की विश्वसनीयता बहुत ही संदिग्ध होती है। भविष्यवाणी की कठिनाई। चूँकि ये शोध अवैज्ञानिक होता है, अतः इसके परिणामों को हर जगह लागू कर पाना संभव नहीं होता तथा इसके परिणामों के आधार पर भविष्यवाणियाँ कर पाना भी संभव नहीं होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि क्रियात्मक शोध पद्धति के लाभ व दोष दोनों हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि यह पूर्णतः अविश्वासी है। यदि इसमें वैज्ञानिक विधि का समावेश करना संभव हो जाए तो यह शोध प्रणाली अत्यधिक प्रभावी सिद्ध हो सकती है। इस प्रकार क्रियात्मक शोध का जो उद्देश्य है वो विभिन्न प्रकार की शोध समस्याओं या व्यवहारिक शोध समस्याओं का हल ढूंढने के लिए होता है। इस प्रकार क्रियात्मक शोध के साथ अगर वैज्ञानिकता का पुट मिला दिया जाए तो क्रियात्मक शोध के जो परिणाम हैं वो बहुत अच्छे निकलेंगे और उसके द्वारा जो निष्कर्ष हैं उनको पूरे समाज पर लागू किया जाना संभव हो सकेगा। धन्यवाद।